मौसम चेंज हुआ है तो पीसीबी के अंदर थोड़े से ख्यालात की भी चेंजेस आई हैं। गर्मी हुई है तो वो गर्मी थोड़ी सी पीसीबी के दिमाग को भी चढ़ गई है। ख़बरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम, टेस्ट क्रिकेट टीम रेड बॉल के जो हमारे कप्तान हैं शानी भाई शान मसूद, शानी इंग्लिश भी जिनको कहा जाता है, उनकी छुट्टी होने लगी है। नवंबर 2023 में शान मसूद कप्तान बने थे और नवंबर 2025 नहीं आया। 2 साल उनको टोटल नहीं हुए। उनकी जगह के ऊपर अब सऊद शकील के बारे में कंसिडर किया जा रहा है कि उनको कप्तान बनाया जाए रेड बॉल क्रिकेट का। मिसबाउल हक को हेड कोच लाने की बातें हो रही हैं। ठीक है, वो नहले पे दहला वाला काम। शान मसूद का प्रॉब्लम क्या है? परफॉर्मेंसेस। सर, नवंबर 2023 से अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 12 टेस्ट मैचेस खेले हैं। ठीक है, उन 12 में से 9 हारे हैं जी, 9 हारे हैं। 2 मेरा ख्याल है जीते हैं कि 3 जीते हैं, इस तरह करके कोई सीन है। तो फिर वो बात वही है कि मुझे तो 2 इंग्लैंड वाले याद हैं, उसके अलावा एक आधा को ड्रॉ हुआ होगा या वाइट वॉश हो गया होगा, मेरे अब जहन में तो आ नहीं रहा, लेकिन 9 हारे हैं ये मुझे पता है। इन 24 इनिंग्स में ना शान मसूद की सिर्फ 2 सेंचुरीज़ हैं, 4 50s हैं। एक उन्होंने सेंचुरी की रावलपिंडी में बांग्लादेश के अगेंस्ट, एक उन्होंने सेंचुरी की केप टाउन में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। इसके अलावा शान मसूद की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। मसा मार के वो बेचारा 30 नहीं टप रहा, 30 का स्कोर वो नहीं टप पा रहा। तो शान मसूद की अपनी भी परफॉर्मेंसेस डाउन है, प्लस उनकी कप्तानी जो है वो भी डाउन चल रही है। शान मसूद को जब कप्तान बनाया गया था ना, तो मैंने तो उसी टाइम पौंका था, बोला नहीं, अब तो पौंकने वाले लेवल पर मैं आ गया हूँ। मैं उसी टाइम मैंने आपको कहा था कि यार इस बंदे की तो टीम में जगह नहीं बन रही, आपने उसे कप्तान बना दिया। लेकिन मैंने उस फैसले को कहा कि चलो ठीक है, जाने दो, मैं अभी भी शान मसूद को बाहर ना करूँ। मैं एटलीस्ट शान मसूद को 1-2-3 सीरीज़ और दे दूँ। 2 साल तो कम से कम मैं उसे दूँ, 2 साल दूँ उसको, कोई 10-15 टेस्ट मैचेस हों, कोई पता चले भाई क्या हिसाब किताब है। अभी ये शान मसूद से रिलेटेड वो आर्टिकल लिखा हुआ है कि भाई 12 टेस्ट मैचेस हम वाइट वॉश हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के हाथों, बांग्लादेश हमें घर में वाइट वॉश कर गया, साउथ अफ्रीका ने अपने घर में वाइट वॉश कर दिया। अच्छा, WTC की रेटिंग्स में या रैंकिंग्स में हम 9वें नंबर के ऊपर बैठे हुए हैं, हालांकि साउथ अफ्रीका में। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि लोग ना थोड़ा माइक्रोस्कोपिक नहीं देखते। ऑस्ट्रेलिया में भी आपका 2 टेस्ट मैचेस में, आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में, एक शायद मेलबर्न में था, एक सिडनी में था, अगर मुझे एग्जैक्टली याद, आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में आपका चांस था जीतने का। आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी सीरीज़ ड्रॉ कर सकते थे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ थी, आपने वो खुद गंवाई हैं। वो अपॉर्चुनिटीज़ आपने खुद गंवाई हैं। आप वो देख लेना जो टेस्ट मैच आपका बिल्कुल जिसे कहते हैं एंड पर गया था, वो कोई किससे डगा छुपा है। लेकिन अब वो बस आपने अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर दी और इसके घाटे में फिट हो गई शान मसूद के। वो सऊद शकील का कह रहे हैं कि भाई उसकी तो टेस्ट बैटिंग एवरेज 50 है, कोयटा ग्लैडिएटर्स को बड़े अच्छे तरीके से लीड कर रहा है PSL में। तो उसकी जो पोर्टफोलियो है वो PCB के करताऊँ धरताऊँ को लगती है कि उसका पोर्टफोलियो अच्छा है, परफॉर्मेंसेस भी हैं, सारा कुछ है। शान मसूद वो कराची किंग्स का पिछले साल तक कैप्टन था, इस साल वो बेंच पे बैठा हुआ है। इस साल कराची किंग्स वालों ने डेविड वार्नर को कप्तान बना दिया, तो शानी भाई वो बाहर बैठ गए। हालांकि कराची किंग्स ने सारा ड्राफ्ट शान मसूद के साथ बैठकर किया, सारे प्लेयर्स की सिलेक्शन शान मसूद के साथ बैठकर की, और एंड टाइम के ऊपर शान मसूद को ना सिर्फ कप्तानी से हटा दिया, खिला भी कोई नहीं रहे। और एक मैच जिसमें शानी भाई को खिलाया है, तो उसमें भी शानी भाई जिसे कहते हैं पी करके, ज़ाहिर बात है वो और हिसाब किताब का प्लेयर है। तो मेरे हिसाब में अब अक्टूबर में हमने खेलनी है सीरीज़ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, होम सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ है। उसमें कहा जा रहा है कि शान मसूद कप्तान नहीं होंगे, उनकी जगह पर सऊद शकील कप्तान होंगे। और ये अगर हो जाता है तो कोई ज़्यादा हैरानगी वाली बात नहीं है। पाकिस्तान टीम में ऐसे होता है, मतलब हमारी क्रिकेट भरी हुई है ऐसे डिसीजन से। हम कभी किसी को खिला देते हैं, कभी किसी को बाहर कर देते हैं, हमारे अजीब झोल किस्म का निज़ाम चलता रहता है। तो आई डोंट नो अब शान मसूद को अगर चांस मिलता है या नहीं मिलता। मैं होता तो मैं शायद शान मसूद को 1-2 सीरीज़ और दे देता, जस्ट टू मेक श्योर कि कम से कम उसके 2 साल तो पूरे हो जाते। उस बेचारे के 2 साल भी पूरे नहीं हुए तो उसकी कप्तानी हट गई। तो भाई फिर यही होता है ना, अब शान मसूद का किस हिसाब किताब में आपकी टीम में जगह बनती है, आप बताएं। तो आपने डाला कैसे था? डाला भी, ऊपर से कप्तान भी बना दिया। यार ठीक है भाई, पापा का हिसाब किताब सेट है, मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार जिसके पापा का हिसाब किताब सेट नहीं है वो फिर क्रिकेट खेलने की बजाय पंक्चरों की दुकान पर लगेगा।
इतना तो कम से कम वो जिसे कहते हैं नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए ना। पड़ोस में सिलेंडर की दुकान पर काम करने वाले का बेटा मिडिल ऑर्डर में बैटर बना हुआ है भाई साहब, तो वो चेक कर रहे हो शश के, और बाप नौकरी नहीं छोड़ रहा। कमाल है यार, अजीब सिचुएशन बना दी है पाकिस्तान की क्रिकेट की। तो मैं यार ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं ओवरऑल देखूँ ना, तो पीसीबी अब रेड बॉल में काफ़ी सेटअप चेंज करना चाह रहा है, कोई एडजस्टमेंट्स नहीं लानी चाह रहा है। आई रियली डोंट नो कि उनसे करके ये क्या कर लेंगे। सऊद शकील वाला तो चलो फिर मैं हज़म कर जाऊँ कि उसको टेस्ट कप्तान आपने बना दिया, मिसबाह हक को आप हेड कोच बना रहे हैं। मिसबाह हक की सारी क्रिकेट हमने देखी हुई है, और मिसबाह हक के दिमाग से अपना रीजन जाते ही नहीं है, उनकी बाइसेस अलग नज़र आती हैं। तो यार ये आई डोंट नो भाई, ये क्या चल रहा है इस हमारी क्रिकेट में। तो मेरे हिसाब में शान को थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए था। आपका ओवरऑल ही आपकी टीम हारती है ना, कप्तान तो बस वो एक होता है वो, लेकिन अब वो बात वही है कि भाई वो नहीं लोगों को पसंद, तो इसकी वजह से लोग उसकी फिर चमड़ी उतारते हैं। तो ये चीज़ें शान मसूद को पहले पता होनी चाहिए थी। वैसे मेरे हिसाब में पाकिस्तान की कप्तानी लेना जो है ना, गन्ने की मशीन में हाथ देने के बराबर है। ये बात याद रखना, जूस निकलेगा लेकिन आपके हाथ का, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये कुर्सी ऐसी है, यहाँ से जो भी गया ना जलील ही होकर गया, सिवाय एक बंदे के, इमरान अहमद खान न्याजी। उसके अलावा जो जितना मर्जी बड़ा प्लेयर है, कप्तान की कुर्सी पे बैठा है और जब उस कुर्सी से उतरा है जलील होकर उतरा है। ये हमारी भाई साहब तारीख है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।